साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज के अपने इस वीडियो में बात करेंगे साथियों बीएसटीसी के और पीटीटी के कितने प्रश्न, बिल्कुल 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। बहुत ही लेवल के प्रश्न अपने रहने वाले हैं। तो प्यारे साथियों आज का अपना पहला प्रश्न है बिल्कुल स्क्रीन पर आप लोगों के सामने। राजस्थान के किस किले को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बार बार एग्जामों में पूछे जाने वाला प्रश्न है। पहला चित्तौड़गढ़ का, कुंभलगढ़ का, रणथंभौर का, तारागढ़ का। प्यारे साथियों इसमें ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, तारागढ़ का किला जो साथियों राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है। ऑप्शन 4 अपना करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। स्क्रीन पर आप लोगों को इसका आंसर भी जो है दिखेगा। और साथियों इसमें बात करते हैं तारागढ़ का किला, जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, बूंदी जिले में स्थित है। इसका निर्माण जो है 12वीं शताब्दी में चौहान वंश के शासकों द्वारा किया गया था। और प्यारे साथियों यह किला अपनी अद्वितीय स्थापत्य कला और मजबूत सुरक्षा प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से बूंदी शहर का सुंदर नजारा दिखाई देता है। इसे गढ़वीर भी कहा जाता है। क्या इसे गढ़वीर भी कहा जाता है? क्योंकि यहाँ कई युद्ध हुए थे। इस किले के भीतर भूत बंगला नामक एक सुरंग भी है जो रहस्यमयी मानी जाती है। बहुत ही शानदार प्रश्न था और इसकी लाइनें भी बहुत शानदार थी। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जयसमंद झील का निर्माण जो है किसने करवाया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है ये भी। महाराणा कुंभा, महाराणा जयसिंह और महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह। प्यारे साथियों करेक्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने किया था। और इसमें बात करते हैं जयसमंद झील, जिसे डेबर झील भी कहा जाता है। याद रखना है इन बातों को। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण जो है 1685 ईस्वी में महाराणा जयसिंह ने करवाया था। यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। झील की कुल लंबाई 9 किलोमीटर और गहराई 30 मीटर तक होती है। इसके किनारे पर जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, जहां तेंदुए, मगरमच्छ और विभिन्न पक्षी पाए जाते हैं। झील के बीच में 11वीं शताब्दी का एक ऐतिहासिक शिव मंदिर भी देखने को मिलता है। साथियों अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र को गुलाबी नगर कहा जाता है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर। प्यारे साथियों बिल्कुल ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। और जयपुर को गुलाबी नगर नाम से जाना जाता है क्योंकि 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के लिए पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंग दिया था। यह राजस्थान की राजधानी भी है और इसे महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा जो है 1727 ईस्वी में बसाया गया था। और यह शहर अपनी योजनाबद्ध संरचना और वास्तुशिल्पीय सौंदर्य और ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस और आमेर किला प्रमुख पर्यटन स्थल है। और जयपुर का पुराना शहर आज भी गुलाबी रंग से जो है रंगा हुआ है, जो इसकी ऐतिहासिक पहचान को दर्शाता है। साथियों बहुत ही शानदार प्रश्न था। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस अभ्यारण्य को राजस्थान का शेरगढ़ कहा जाता है? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा और केवला देव। प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। राजस्थान का शेरगढ़ किसे कहा जाता है? सरिस्का अभ्यारण्य को। याद रखना है इन बात को। और सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और इसे राजस्थान का शेरगढ़ कहा जाता है। यह 881 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और 1955 ईस्वी में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। और 1978 में इसे बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लिया गया। यहाँ बाघों के अलावा तेंदुए, नीलगाय, सांबर, चीतल और विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। सरिस्का में पांडुपोल मंदिर भी स्थित है, जिसे पौराणिक महत्व प्राप्त है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा किला अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ का, कुंभलगढ़ का, रणथंभौर का, जैसलमेर का। साथियों याद रखना कुंभलगढ़ का किला, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। कुंभलगढ़ का किला हो जाएगा इसमें, जो अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है और इसको यानी कि कोई भी नहीं जीत सका है आज तक। और इसमें बात करते हैं कुंभलगढ़ किला राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है और इसे अजय किला कहा जाता है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर लंबी है, जो चीन की महान दीवार के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। और कुंभलगढ़ का किला अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। इसे जो है प्यारे साथियों जीतना यानी अत्यंत कठिन माना जाता था। महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी किले में हुआ था। याद रखना इन बातों को। और अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान में बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नाग पहाड़, अरण्या पहाड़िया,
और करकोटा पहाड़ियाँ उदयपुर की पहाड़ियाँ। प्यारे साथियों बिल्कुल दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल जो है कहाँ है, अरनिया की पहाड़ियों से है। और बाणगंगा नदी राजस्थान की एक प्रमुख नदी है जिसका उद्गम जयपुर जिले की अरनिया पहाड़ियों से होता है। यह भरतपुर और अलवर जिलों में होकर बहती है और अंततः यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी का धार्मिक महत्व भी है क्योंकि मान्यता है कि भगवान राम ने यहाँ पर अपने बाण से जल निकाला था। इसे सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में भीमलत जलप्रपात किस जिले में है? बूंदी, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर। बिल्कुल ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। भीमलत जलप्रपात जो बूंदी जिले में स्थित है। और इसमें बात करते हैं, भीमलत जलप्रपात राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है और इसे राजस्थान का नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है। यह प्राकृतिक जलप्रपात है जो अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और कहा जाता है कि महाभारत काल में भीम ने यहाँ पर अपने गदा के प्रहार से जलधारा निकाली थी, इसलिए इसे भीमलत जलप्रपात कहा जाता है। और यह झरना मानसून के दौरान अपने चरम सौंदर्य पर होता है और पर्यटकों को आकर्षित करता है। याद रखना इन बातों को। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला राजस्थान का चेरापूंजी कहलाता है? जयपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, माउंट आबू। प्यारे साथियों बिल्कुल ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। झालावाड़ का जिला जो है साथियों राजस्थान का चेरापूंजी कहलाता है। और झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है क्योंकि राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा होती है। यह जिला मालवा पठार के किनारे स्थित है और इसकी जलवायु आर्द्र रहती है। यहाँ औसतन 1000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। राजस्थान ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, इसे जैसे गागरोन किला और भीम सागर बांध। साथियों याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध करणी माता मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? चूहों के लिए, कबूतरों के लिए, हाथियों के लिए, सांपों के लिए। बिल्कुल चूहों के लिए जो है करणी माता का मंदिर प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। करणी माता मंदिर बीकानेर जिले के देशनोक में स्थित है और यह मंदिर लाखों चूहों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ चूहों को काबा कहा जाता है और इनकी पूजा की जाती है। मंदिरों में सफेद चूहे देखने को मिलते हैं जो शुभ माने जाते हैं। यह मंदिर 600 वर्ष से अधिक पुराना है और करणी माता को दुर्गा का अवतार भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा किला सोनार किला या स्वर्ण नगरी कहलाता है? चित्तौड़गढ़ का, कुंभलगढ़ का, जैसलमेर का, नागौर का। बिल्कुल ऑप्शन सी जैसलमेर हो जाएगा प्यारे साथियों, जो सोनार किला या स्वर्ण दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। और जैसलमेर किला जिसे सोनार किला कहा जाता है, जैसलमेर जिले में स्थित है। यह किला पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ है जो सूर्य की रोशनी में सोने के समान चमकता है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इस किले का निर्माण 1156 ईस्वी में भाटी राजपूत शासक रावल जैसल ने जो है करवाया था। याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद बेगड़ा राजस्थान के किस प्रसिद्ध किले को जीतकर उसका नाम जो है मुस्तफाबाद रखा था? माउंट आबू किला, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर। प्यारे साथियों कुंभलगढ़ का किला हो जाएगा। बिल्कुल महमूद बेगड़ा जो साथियों राजस्थान के अपने इस किले को जो है जीतकर मुस्तफाबाद रखा था। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मैनाल, भीमलती, चूलिया, केसरिया जी। प्यारे साथियों बिल्कुल मैनाल करेक्ट, ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। मैनाल जलप्रपात जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इसमें बात करते हैं, मैनाल जलप्रपात राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 150 फीट यानी 45 मीटर है। यह जलप्रपात मैनाली नदी पर स्थित है। इस स्थान पर एक प्राचीन शिव मंदिर भी स्थित है जिसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। याद रखना इस बात को। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राचीन सिक्कों के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों के लिए, अशोक के अभिलेखों के लिए और चंदेल वंश की मूर्ति के लिए। प्यारे साथियों बिल्कुल ऑप्शन बी इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। कालीबंगा जो है अशोक के शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें बात करते हैं, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है। यह खुदाई में हड़प्पाकालीन नगर निर्माण जो है, कृषि के प्रमाण और प्राचीन अग्निकुंड मिले। यह स्थान जो है सिंधु घाटी सभ्यता के उन्नत नगर नियोजन और सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला प्रश्न है,
राजस्थान में कौन सी जनजाति भील जनजाति की उप शाखा मानी जाती है? गरासिया, मीणा, सहरिया, कंजर। प्यारे साथियों बिल्कुल ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, गरासिया जाति को माना जाता है। और गरासिया जनजाति राजस्थान की भील जनजाति की एक उप शाखा मानी जाती है। यह मुख्य रूप से सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और पाली जिलों में पाई जाती है। गरासिया लोग परंपरागत रूप से कृषि और पशुपालन में संलग्न रहते हैं। इनके पारंपरिक नृत्य और विवाह प्रथाएं विशेष रूप से प्रसिद्ध है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी नदी मृत नदी कहलाती है? राजस्थान की कौन सी नदी जो है मृत नदी कहलाती है? बनास, घग्गर, चंबल और लूनी। प्यारे साथियों करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बिल्कुल घग्गर दे रखा है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। मृत नदी को यानी मृत नदी जो घग्गर नदी को मानी जाती है। और घग्गर नदी को मृत नदी कहा जाता है क्योंकि यह राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में बहने के बाद विलुप्त हो जाती है। यह नदी हरियाणा से निकलकर राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में जो है प्रवाहित होती है। इसे प्राचीन काल में सरस्वती नदी के रूप में भी माना जाता था, पहचाना जाता था, याद रखना। और राजस्थान का कौन सा जिला नमक का कटोरा कहलाता है? याद रखना इस प्रश्न को। राजस्थान का कौन सा जिला जो है नमक के कटोरे के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, नागौर, पाली। प्यारे साथियों नागौर के जिले को जो है नमक का कटोरा कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नागौर जिले को नमक का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ देश के सबसे बड़े नमक उत्पादन क्षेत्र स्थित है। यहाँ सांबर झील और डिडवाना झील से जो है नमक उत्पादन होता है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यहाँ से बड़े पैमाने पर नमक का निर्यात किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। बिल्कुल ऑप्शन ए उदयपुर जिले में जो है सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर जिले में स्थित है। यह क्षेत्र अरावली पहाड़ियों से आच्छादित है और यहाँ घने जंगल, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं जैव विविधताएं पाई जाती है। यहाँ कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और साजनगढ़ जैव उद्यान स्थित है, याद रखना इन बातों को। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। प्यारे साथियों बिल्कुल बीकानेर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है बीकानेर क्षेत्र में स्थित है और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा की गई थी। यह संस्थान ऊंटों की विभिन्न नस्लों के विकास, उनके स्वास्थ्य और प्रजनन पर अनुसंधान करता है, याद रखना। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस जनजाति को पहाड़ियों का राजा कहा जाता है? मीणा, सहरिया, भील, गरासिया। प्यारे साथियों भील जाति को जो है पहाड़ियों का राजा कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और भील जनजाति को पहाड़ियों का राजा कहा जाता है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है और मुख्य रूप से उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में पाई जाती है। भील लोग धनुष बाण चलाने में जो है कुशल होते हैं और इन्हें रामायण महाभारत काल से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी जनजाति टोडा जनजाति के रूप में जानी जाती है? मीणा, गरासिया, सहरिया, भील। सहरिया जाति को साथियों टोडा जनजाति के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। सहरिया जनजाति को टोडा जनजाति के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है। यह मुख्य रूप से 12 जिले के किशनगढ़, शाहबाद और बड़ौदा तहसील में पाई जाती है, याद रखना इन बातों को। और अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थान को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है? पहला जयपुर, दूसरा माउंट आबू, तीसरा उदयपुर, चौथा बूंदी। प्यारे साथियों बिल्कुल माउंट आबू को जो है राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, ऑप्शन बी इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। माउंट आबू राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है क्योंकि यह राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है और यहाँ की जलवायु ठंडी रहती है। यहाँ नक्की झील, दिलवाड़ा जैन मंदिर और गुरु शिखर प्रमुख दर्शनीय स्थल है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस स्थान पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? जयपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर। बिल्कुल चूरू क्षेत्र में सबसे अधिक गर्मी देखने को मिलती है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का चूरू जिला सबसे अधिक गर्मी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तापमान गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यह राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित है और गर्मी के मौसम में यह भारत के सबसे गर्म स्थानों में शामिल होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास, लूनी, चंबल, काली सिंध। चंबल नदी जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन सी राइट है। और चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 1024 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से निकलती है और राजस्थान के कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिलों से होकर बहती है, याद रखना इन सारी बातों को।
और राजस्थान के कौन से लोक नृत्य को मरुस्थल का मोर कहा जाता है? अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से लोक नृत्य को मरुस्थल का मोर कहा जाता है? घूमर, तारी और कालबेलिया। गौरी प्यारे साथियों, कालबेलिया को, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और कालबेलिया नृत्य मरुस्थल का मोर कहलाता है। यह नृत्य राजस्थान की कालबेलिया जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है, राजस्थान की किस महिला को हल्दी घाटी की वीरांगना कहा जाता है? महारानी पद्मिनी, हाडी रानी, फुलकंवर, ताराबाई। प्यारे साथियों, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। और हाडी रानी को जो है हल्दी घाटी की वीरांगना कहा जाता है। जब उनके पति युद्ध पर जा रहे थे तो उन्होंने अपने पति की प्रेरणा के लिए अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था। उनकी यही वीरता मेवाड़ के इतिहास में अमर है। साथियों, बहुत ही शानदार लाइनें थी और सारे के सारे प्रश्न जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्यारे साथियों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्यारे साथियों एक लाइक जरूर करके जाना। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट हम लाते रहते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। हम एग्जाम तक ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लाते रहेंगे। और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।